एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता है। उसकी मेहनत, सच्चाई और दया की परीक्षा तब होती है जब गांव का लालची जमींदार उसे धोखा देने की कोशिश करता है। अंत में सच और मेहनत की जीत होती है और पूरे गांव को एक बड़ा सबक मिलता है। भारत के एक छोटे से सुंदर गांव सोनपुर में, जहां मिट्टी की खुशबू लोगों के दिलों में बसती थी, जहां हर सुबह सूरज की किरणें खेतों को सोने जैसा चमका देती थीं, वहीं रहता था एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार किसान, रामू। रामू सुबह जल्दी उठता है, बैलों को चारा देता है, खेत के औजार उठाता है। चलो भाई, सूरज निकल आया। मेहनत करने वालों के लिए हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है। गौरी चूल्हे पर रोटी बना रही है। रामू, पहले कुछ खा लो। खाली पेट खेत में काम करोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। पहले खेत फिर पेट। फसल अच्छी हुई तो सब ठीक हो जाएगा। छोटा मोहन भागते हुए आता है। बाबा, मैं भी आपके साथ खेत चलूं? क्यों नहीं बेटा, लेकिन याद रखना, खेती सिर्फ हल चलाना नहीं है। खेती धैर्य, मेहनत और उम्मीद का नाम है। रामू के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, ना ही पैसे, लेकिन उसके पास जो था वो बहुत कम लोगों के पास होता है: सच्चाई, मेहनत और संतोष। गांव का लालची जमींदार। एक बड़ी हवेली, नौकर चाकर, ठाकुर प्रताप सिंह आराम कुर्सी पर बैठा है। उसी गांव में रहता था ठाकुर प्रताप सिंह, गांव का जमींदार। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका मन कभी नहीं भरता था। इस बार गांव के सारे किसानों से ज्यादा लगान वसूला जाएगा। फसल चाहे हो या ना हो, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। लेकिन ठाकुर साहब, इस साल बारिश थोड़ी कम हुई है। मुझे बहाने नहीं सुनने। गरीबों को जितना दबाओ उतना झुकते हैं। ठाकुर की नजर रामू के खेत पर जाती है। ये रामू का खेत तो काफी उपजाऊ लगता है। अगर ये जमीन मेरी हो जाए तो मजा आ जाए। ठाकुर की नजर अब रामू की छोटी सी जमीन पर टिक चुकी थी। खेत सूखे हैं, मिट्टी फटी हुई, किसान परेशान। कुछ ही दिनों में गांव पर मुसीबत आ गई। बारिश रुक गई, खेत सूखने लगे, किसान चिंतित हो उठे। रामू अपने खेत में खड़ा है, सूखी फसल को देख रहा है। हे भगवान, इतनी मेहनत के बाद भी अगर फसल न बची तो इस बार घर कैसे चलेगा? तभी गांव की बूढ़ी अम्मा कमजोर हालत में आती हैं। बेटा रामू, घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला, थोड़ा अनाज मिल जाता तो। रामू के घर में पहले से ही बहुत कम अनाज है। घर में बस इतना ही बचा है। रामू, अगर ये दे दिया तो हम क्या खाएंगे? रामू कुछ पल सोचता है, फिर अनाज का हिस्सा उठाकर अम्मा को देता है। अम्मा, भूखा पड़ोसी हो और हम खाना खा लें, ये कैसे हो सकता है? ये लीजिए। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। बाबा, हमने अपना खाना क्यों दे दिया? बेटा, इंसान वही है जो मुश्किल में भी दूसरों का दर्द समझे। गरीबी ने रामू का घर छोटा किया था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था।